अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और भी करूँगा, स्वाति जी आपसे करूँगा मैं। एक बार-बार एक आपकी जो पुरानी वीडियो है रीपोस्ट होती रहती है वो, जी, जी, ठीक है ना? जी। राइट? तो और काफ़ी समय से हो रही है, काफ़ी समय से हो रही है। तो क्या और आपको आपने जैसे मुझे पिछले ब जब मैंने पीछे टाइम भी लिया तो आपने बोला नहीं मैं परेशान चल रही हूँ आजकल। जी, तो क्या कहते हैं मेरे को काफ़ी मानसिक पीड़ा हो रही है। इसीलिए पहला इंटरव्यू देने में थोड़ा समय लग गया था। हाँ, तो मतलब आपके साथ वीडियो कौन बार-बार रीपोस्ट करते हैं, कौन लोग हैं और इतना आप सहते हैं, तो आपने कुछ करते भी हैं कि नहीं मतलब पीड़ा सहते रहते हैं आप? कुछ आपने बोला मैं सक्षम हूँ लास्ट इंटरव्यू में आपने बोला था, जी, तो मतलब आप क्या सहते रहेंगे या कुछ कदम भी उठाते हैं इसमें या उठाएँगे आप? मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड में जाऊँगी, मुझे आप समय हाँ, दीजिएगा हाँ, बिल्कुल, प्लीज़। बिल्कुल। मेरे पास एक चिट्ठी है, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको वो भेज भी दूँगी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ? 2015 में हाँ, हाँ। पहली बार चुनाव हुआ था एओए एक्ट के मुताबिक हुँ, हुँ। और 2016 में कालातीत हो गए। अच्छा। 2016 से आगे आने वाले कुछ साल 16, 17, 18 हुँ, ये कालातीत रहे क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिला था। बिना शेयर सर्टिफिकेट के एओए एक्ट के हिसाब से चुनाव नहीं हो हुँ, सकता। फिर 2019 में जब शेयर सर्टिफिकेट मिला तो हम लोग की टीम आई जिसमें 7 हम लोग थे, 3 दूसरी टीम के लोग अच्छा। थे। तब हमने ये चुनाव पहली बार मैंने जी, आए थे आप। इस फील्ड में मैंने अपना कदम हुँ, रखा था। जो मैं जीबीएम में हुँ, हुँ, ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही हूँ उसके लिए तो मैं ऑन रिकॉर्ड माफ़ी भी माँगती हूँ। हुँ, हुँ, मुझे थोड़ा संयम रखना चाहिए था। हुँ, हुँ, मैं अपनी बात और बेहतर तरीके से कह सकती हूँ, ये मैं पहली बार नहीं कह रही हूँ, मैं और दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स पे ये बातें कह हुँ, हुँ, चुकी हूँ कि पहली-पहली बार थी मुझे भी और वन साइडेड स्टोरी सबको हाँ, पता है, मैं उस पे बाद में आऊँगी। मैंने वो वर्ज़न अपना वक्तव्य क्यों दिया, अगर ध्यान से उसको सुने तो उसमें मैं कह रही हूँ 10 का चुनाव नहीं हो सकता हुँ, क्योंकि ये कानूनन गलत है, ये गैर कानूनी है। हुँ, मेरी भाषा ये है, हुँ, टोन ऊँची है, हाँ, टोन के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, हुँ, लेकिन मेरी भाषा हुँ, ये है। सबने कहा 10 का चुनाव नहीं हो सकता, ये लाइन पकड़ ली, हुँ, लेकिन हुँ, किसी ने ये नहीं समझा या पूछने की कोशिश या मेरा वर्ज़न लेने की कोशिश या मैं लोगों तक नहीं पहुँच पाई हुँ, हुँ, कि ये गैर कानूनी क्यों है? जब हम 2019 में आए तो हमको एक पत्र हैंडओवर किया गया था। ये वो पत्र है जीडीए के तरफ से। हुँ, हुँ, आरएन राय साहब ने ये पत्र लिखकर जीडीए से पूछा था कि जो चुनाव होने हैं एओए एक्ट के हिसाब से वो 10 के होने हैं या 1/3 में 3 या 4 के हुँ, होने हैं। तो ये चिट्ठी मैं लाइन पढ़ के सुनाऊँगी, हुँ, फिर मैं आपको दे दूँगी, आप कहीं बिल्कुल, इसको कॉपी पेस्ट करना चाहें तो बिल्कुल, कर सकते हैं। श्री आरएन राय अध्यक्ष। तारीख है 14/7/16 शायद, हुँ, 7 का है, 7वां महीना है। आपके पत्र संख्या इतने में मांगी गई सूचना नियमानुसार है। हुँ, आदर्श उपविधि के नियम 26 के सेकंड पैरा में ये अंकित है कि बोर्ड द्वारा ये सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाए कि बोर्ड के 1/3 सदस्य वार्षिक रूप से निवृत्त हो जाएं, सॉरी। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष 1/3 कार्यकारिणी के सदस्य निवृत्त होंगे और 1/3 सदस्य के लिए ही चुनाव कराया जाएगा। दिस इज द लेटर दैट वी वर हैंडेड ओवर फ्रॉम जीडीए। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इस पत्र को मेंशन करने का मौका मिल रहा है। मैं ग्रुप्स में डालती हूँ, हुँ, लेकिन लोगों की नज़र से नज़र नहीं जाती। लोग छूट इतना जाता है, टेक्निकल हाँ, इतनी टेक्निकल नहीं चीज़ों को ध्यान नहीं हाँ, देखते हैं। बिल्कुल। तो ये मेरे मन की उपज नहीं थी कि मैं तो भई इस आरडब्ल्यू में हुँ, बने रहना चाहती हूँ। हमारे 7 लोग आ गए, अब हुँ, हम 3 ही रोटेट हाँ, करते हाँ, रहेंगे, हम 10 कभी चुनाव ही नहीं होने हुँ, देंगे। हुँ, मैंने आपको भाषा पढ़ के बता दी है, इसमें लिखा है 1/3 निवृत्त होंगे और 1/3 का ही चुनाव होगा। हाँ, ये राज्यसभा में इसी तरह से चुनाव होता हाँ है, और ये 1/3 एओ एक्ट में लिखा भी हुआ है लिखा कि हुआ है। 1/3 का वो होना है। देखिए,
एओए एक्ट की बहुत सारी मैनिपुलेशंस की हाँ गई हैं, बिल्कुल, लेकिन ये तो जीडीए की जीडीए तरफ का से है, लिखित में है बिल्कुल मेरे पास बिल्कुल। चिट्ठी, हम्म, और यही हैंड ओवर है, और मैंने अच्छा इसी इसीलिए इसी मैंने के कहा, बेस के ऊपर, जी आधार के जी, ऊपर बोल रहे थे आप? इसी आधार पर मैंने कहा ये गैर कानूनी, क्योंकि हम्म, हमको तो जीडीए से पता चला है कि 1/3 का होना है, वही हम्म, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मानी जाती है, हम्म, तो हम कैसे इसके विरुद्ध जा सकते हैं, ये तो हम्म, गैर कानूनी हो जाएगा। वहां नीचे खड़े लोगों ने फिर मेरे रिएक्शंस क्यों हुए, क्योंकि कुछ लोग वहां खड़े थे, मैं नाम भी ले सकती हूँ पर मैं नहीं करूंगी, हम्म, क्योंकि सीनियर सिटीजन हैं, बुजुर्ग हाँ हैं, लेकिन बिल्कुल। हैं दूसरी टीम के। ए चोर नीचे उतर। अच्छा। अब मैं, देखिए, नेता नहीं हूँ। अच्छा ये चोर आपको बोला जी जी उन्होंने? जी जी। तो मेरा रिएक्शन बहुत एकदम से इमीडिएट था। अच्छा। मतलब मैं आरडब्ल्यू में आई हूँ समाज सेवा करने के लिए, और कोई मुझे नीचे खड़ा होके कह रहा है कि तुम हम्म, चोर हो, तो ये तो दिल को छू गई बिल्कुल बात। बिल्कुल, कोई नेता भी हो, होती तो कहती एक गाल पे मारा है, दूसरे गाल पे मार लो, कोई बात प्रतिक्रिया तो नहीं। उसकी होती है। तो नेता तो नहीं हूं मैं, बिल्कुल और अभी बिल्कुल। भी नहीं बन पाई, हाँ। लेकिन ये जरूर है कि ऐसी किसी भी स्थिति को संभालने के लिए मैं सीख गई हूँ। हम्म, आई एम बेटर प्रिपेयर्ड नाउ। हम्म, तो ये हुआ। अब इसमें ये वीडियो हर साल दर साल, हर साल चुनाव के दौरान सुशील चौधरी जी डालते हैं ग्रुप में। अच्छा इतने छोटे सी क्लिप आपकी कर देते हैं? बस बस ये क्लिप चलती है। अच्छा 10 का चुनाव नहीं हो सकता, मैंने ऐसी टोन अच्छा में बोला था, अच्छा अच्छा अच्छा। खूब जोर से। 10 का चुनाव नहीं हो सकता। हाँ हाँ। अब नहीं हो सकता, क्यों हो सकता, गैर कानूनी है, कोई हम्म, पूछ भी ले मुझसे। हम्म, खैर, अब वो साल दर साल चलता है, और मुझे होता है उससे मेंटल प्रेशर, हम्म, क्योंकि ग्रुप पर इतनी बेहूदगी से चीजें लिखी जाती हैं। हम्म, ये तो एरोगेंट हैं, ये देखिए तो बदतमीज महिलाएं हैं, इन्होंने मुझे टैग कर दिया कि मैं बदतमीज महिला हूँ। उस दिन के अलावा मुझसे बताइए मैंने कभी किसी से बदतमीजी की? सड़क चलते क्या मैं लोगों को गालियां देती जाती हूँ, या पकड़ के पीटती हूँ? किस एंगल से तो बदतमीज हूँ? आपने ये जो साल दर साल आपके आप मेरे ख्याल से जी जी, मानसिक मैं पीड़ा, हाँ आपका सवाल समझ रही सहती आ हूँ, रही हैं आप? लेकिन मैं उसका जवाब दूंगी। हाँ हाँ तो मैंने कुछ नहीं किया, हाँ। सहा। तो मतलब आपने मैं अब ठीक है, नारी का मतलब ही सहना होता है, काफी चीजें सहती हैं, सहनशीलता होती है, लेकिन एक सीमा होती है हर चीज की जी जी, सहन मैं की। मुझे लगा इस बार वो सीमा मेरी सहन शक्ति जो है वो शायद खत्म हो गई इस बार, क्योंकि इस बार नीरज राय जी ने डाली है। हाँ अच्छा अच्छा। एंड मुझे याद नहीं है उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले डाला या बाद में डाला, ये मुझे याद नहीं है। लेकिन अगर बाद में डाला है तो इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं, और अगर ये हाँ डाल रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। अगर पहले डाला है तो डालकर फिर आप इलेक्शन कमीशन हाँ में गए हैं तो वो भी सही बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। है ना? तो उन्होंने डाला, और उसके बाद से लोगों ने फिर, दूसरी तरफ की टीम के लोगों ने फिर ये बातें कहनी शुरू कर दी। एंड आई सेड दिस इज इनफ नाउ, नॉट एनीमोर। आप काफी परेशान भी हो गए थे, जी आपने जी बोला जी जी इनको जी सड़क जी। में चलते हुए लोगों ने ट्रोल किया अरे है। सर, मतलब मैडम क्या बात, अच्छा अच्छा। ये तो आपका रूप हमने कभी देखा ही नहीं। हम्म। तो मैंने कहा माफी मांग सकती हूँ मैं अपने हम्म इस रूप के लिए, लेकिन उसकी वजह हैं। हम्म। तो ये बहुत, अगर मैं ज्यादा इसको डिस्क्राइब करूंगी तो शायद मैं नहीं रो नहीं ही बिल्कुल पड़ूंगी, तो बिल्कुल इसलिए मैं बिल्कुल। बहुत ज्यादा डिस्क्राइब हाँ नहीं हाँ। करूंगी इस चीज को, हालांकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो अभी लेकिन आपने फिर बोला कुछ इस बार मैंने संयम खो दिया। मैंने संयम खोया, असंयम नहीं खोया, मैंने हाँ सहन हाँ। शक्ति मेरी खत्म हो गई, संयम तो सर बन गया है। हाँ हाँ। तो मैंने इस बार कानूनी रास्ता अपनाने का मन बनाया, और मैंने उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैंने एक कंप्लेंट जहां करनी थी हाँ हाँ। मैंने वहां कर दी है। नहीं मतलब कहाँ कंप्लेंट की, मतलब कुछ आप बताओ नहीं, इससे क्या होगा ना, जिससे जो बाकी लोग हैं वो भी आप फ्यूचर भविष्य में किसी को ट्रोल नहीं कर पाएंगे, इस तरह नहीं कर आप। सर हाँ। देखिए, क्या आपने ये प्रक्रिया अपनाई है, एक दो दिन जिससे में लोगों का प्रोसेस भी पता एक दो चले? दिन में हम्म, पता चल जाएगा कि कहाँ कंप्लेंट हुई है, कैसी कंप्लेंट हुई है, और इस पे एक्शन होना जरूरी है, बट इट हैज टू कम टू एन एंड। इस पे स्टॉप लगना जरूरी है। देखिए, मैं भी कुछ बोलना अच्छा आपके चाहूँगी साथ भी इसमें। कुछ आप कभी हुआ कि हाँ, उसी संदर्भ में मैं बोलना चाहूँगी कि हाँ देखिए, हम महिलाएँ जब भी हम घर से बाहर पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे होते हैं, हम्म, तो बहुत लोग हमें नहीं जानते हैं, पर्सनली नहीं जानते हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं, और आप ना सार्वजनिक तौर पे एक पूरा महिलाओं को आप कर देते हैं। हम्म, सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, और ये चीज़, ऐसी चीज़ें यदि होती हैं तो मेरा तो सभी महिलाओं के लिए है कि आप देन एंड देयर उसको स्टॉप कीजिए।
आप एक स्ट्रांग स्टेप उठाइए। मेरे साथ भी, मैं भी क्योंकि अब सामाजिक तौर से निकल रही हूँ और बाहर ये कर जा रही हूँ, तो बहुत तरह की ऐसे मैसेजेस वगैरह आ जाते हैं ग्रुप में, जो कि आप नहीं बर्दाश्त कर पाते हो इस तरह से, और आपको ये आगे ना हो, इसके लिए आपको स्ट्रांग स्टेप उठाना पड़ता है। मेरे साथ भी एक बार हुआ था, मैंने कंप्लेन किया। जो हायर अथॉरिटी तो होते ही है ना, आप वहां तक पहुंचो, और उसके बाद वहाँ एकदम से स्टॉप हो जाता है। आपने बहुत साल ले लिया, हाँ, देर एक क्या होता है, एक सामाजिक लोक लज्जा होती है। हम्म आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी के ही लोग हैं, हम्म चलिए कोई बात नहीं, हाँ, 1 साल माफ किया आपने, नजरअंदाज करते हैं। नजरअंदाज करते हैं, हाँ, 1 साल माफ किया आपने, कहा चलिए कोई बात नहीं, मैं कोई एक्शन नहीं लूंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सक्षम नहीं हैं ये सब करने के लिए, हम्म। या हम कमजोर हैं। देखिए देखिए, जब एक 2019 से प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा था और आप एक्शन नहीं ले रहे थे, तो सामने वाला आपको कमजोर ही बिल्कुल 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 समझने सही बात लगता है। वो। ये प्रोजेक्शन मेरा खुद हाँ, का है, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैंने इस पे मैंने ठान लिया था कि मैं इसको रोकूंगी यहाँ, मतलब इस बार क्योंकि आपने मुझे कानूनी कदम उठा जी जी लिए जी जी हैं और बिल्कुल जिसका बिल्कुल, जो परिणाम होगा मैं उठाऊंगी नहीं, मैं हाँ, उठा चुकी हूँ। चुके हो। मेरे ख्याल से आपने जहाँ तक आपने मुझे दिखाए कागज अभी, तो आप कमीशन पुलिस उनके पास भी बिल्कुल कंप्लेंट जा बिल्कुल, चुकी है, महिला आयोग में भी जा चुके हैं, यस, और मेरे ख्याल से महिला आयोग ने आपको सोम मंगल बुलाया भी है इस जी जी में। जी। ठीक है। अच्छा, आपकी बात अभी रह गई, आपने बोला कि मुझे भी किया था, तो वो कहाँ किया, मतलब कौन थे, बाहरी थे कि जैसे नहीं मैडम नहीं, के, स्वाति जी के तो हाँ यहीं के हैं? हाँ, यहीं के थे, हमारे भी यहीं के थे। अच्छा। यही, क्योंकि मैं इसी सोसाइटी के लिए ही काम करती हम्म। हूँ, या इसी वार्ड के लिए काम करती हाँ हूँ, पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, इसी वार्ड के लिए काम करती हूँ। तो यहीं से थे जिन्होंने इस तरह की बातें की थी और पब्लिक ग्रुप में की थी, और मैंने उनके लिए कंप्लेन किया था। अच्छा फिर अच्छा। बात हुई और उस चीज़ों को माफ़ी मांगा गया, तो फिर वो वहीं रही। क्योंकि देखिए, अपने तो कंप्लेंट अनुभव आपने से ही आप पुलिस में सीखते आपने हो। पुलिस में की थी, कहाँ की थी? नहीं नहीं, मैंने की अथॉरिटी में कहीं पर? अथॉरिटी में की थी। और हम्म ना देखिए, आप ना अपने अनुभव से ही सीखते हो, या हम्म आसपास के अनुभव से ही सीखते बिल्कुल हो बिल्कुल। कि अच्छा, ये चीज ऐसे हुआ, इस तरह से ऐसे होता है, तो इसका ये स्टेप होगा, हम्म शायद नेक्स्ट टाइम ऐसा मेरे साथ हो तो इससे भी कड़ा कदम उठाया जाएगा। तो आपको, आप जब घर से निकलते हो बाहर काम करने के लिए, तो आपको बहुत चीजें अनुभव भी सिखा देती है, समय के साथ समय सीख के जाते हैं, साथ बिल्कुल साथ बिल्कुल। सिखा देती है, सीखना भी पड़ता है। पड़ता है बिल्कुल। तो और कई बार सीखने में जवाब भी देना पड़ता है जब समय आने पर। हम देखिए, अभी आप देख रहे थे स्वाति जी और कविता जी का, कि हमने जो हमें जो कहते हैं, जो हमारे साथ गलत करे या गलत व्यवहार करे, उसको हमने सहना नहीं है। अगर आप सहते रहेंगे तो आपको फिर स्वाति जी की तरह 5 6 6 साल मानसिक पीड़ना प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। और अगर आप सहना नहीं चाहते तो कविता जी की तरह, इन्होंने एक ही बार ऐसा हुआ और एक ही बार उन्होंने कंप्लेंट की, मतलब सामने वाले को कविता जी ने मौका नहीं दिया कि उसको देखकर या वही सेम व्यक्ति जो भी थे, मुझे नहीं पता, कि दोबारा रिपीट करें। लेकिन स्वाति जी ने उसको खुला छोड़ा, और करते करते पहले एक व्यक्ति थे, फिर दूसरे हुए। और अगर आज स्वाति जी कदम ना उठाती, कमिश्नर ऑफ पुलिस को कंप्लेंट ना देती, या महिला आयोग में ना जाती, तो क्या कहते हैं, 2025 या 26 में कोई तीसरा व्यक्ति भी आ जाता। तो किसी के साथ इस तरह की मानसिक उत्पीड़ना हो रही हो तो उसको कदम उठाना चाहिए, या किसी से पूछ कर काम करना चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। वोट करने जरूर आइएगा 1 जून को। सभी ने वोट करना है।